वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे न भगवती का दोष है न भगवान का दोष है। इस विषय पर दीदी मनमोहिनी जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके बारे में अव्यक्त बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वे इस प्रकार है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आज के संगठन में कमल बच्ची दीदी की लौकिक भाभी भी याद आई। वह भी याद कर रही है और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसीलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे ते अच्छा हुआ। न भगवती अर्थात डॉक्टर का दोष है न भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकता न भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया। नहीं, उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसीलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा? इसीलिए कोई संकल्प नहीं करना। दीदी जी के साथ वार्तालाप करते समय अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे गए ज्ञान के कुछ गुह्य रहस्य। जब भी दीदी जी अव्यक्त बाप दादा के सामने जाती थी तो बाप दादा उनके साथ ज्ञान की चिटचाट करते थे। उस चिटचाट में बाप दादा ज्ञान के अनेक गुह्य रहस्यों को भी खोलते थे। उनमें से कुछ रहस्यों को आपके सामने रख रहे हैं। भगवान को बंधन में बंधना पड़ता है। कैसे? बालक मालिक है, इसीलिए सामान बिठाते हैं तख्त पर। बालक को मालिक बनाएं। अब से तख्तनशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल के तख्तनशीन, अब है सर्विस की तख्तनशीन और भविष्य में होगी राज्य तख्तनशीन। संगम पर तख्तनशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पाठ नोंधा हुआ है वह कितना रहस्ययुक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से भी कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो यह है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य क्या है? शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ यह संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी है और नई दुनिया की स्थापना होनी चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तभी सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए। 1-2 का व सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। जलमयी के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। इसका रहस्य क्या है? एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। वहाँ ही विनाश की अति होगी और वहाँ ही जलमयी के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा तो जलमयी होगी ना। यह जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वे अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी एक सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआफिक हो जाएंगे। तो एक तरफ विनाश की अति के नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस
अर्थात श्री कृष्ण के जन्म का आवाज़ बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते हैं ना, जलमयी के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। 3 हिस्से जलमयी होने के कारण भारत जब परिस्तान बनता है तो उसको जलमयी दिखा दिया है। ऐसे जलमयी के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है, उसके जन्म का चारों ओर आवाज़ प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है। तो यह भी अति में होगा, अर्थात जलमयी के 3 हिस्से का नज़ारा और एक हिस्सा भारत परिस्तान के रूप में प्रकट होगा। सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, इसका रहस्य क्या है? जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, लेकिन पानी से नहीं, 3 हिस्से पानी में होंगे, इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई। सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके हैं और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। ऐसे नज़ारे सामने आते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने से पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है, तब आवाज़ बुलंद होती है। यह भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज़ बुलंद होगी। इंतज़ाम में लगे हुए होना, इंतज़ार करने वालों को भी इंतज़ाम में लगाओ, तब जय जयकार हो जाएगी। सच्चे स्नेह का स्वरूप क्या है? आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के साथ साथ उल्हाने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप, अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा। जैसा समय व जैसा दिन, वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे। विल पावर होगी। जो चाहे, जिस घड़ी चाहे, वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसीलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में दिखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम। यही लास्ट स्टेज है। यही प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाना। यही अर्थात रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना, उसमें व्हील पावर चाहिए। सारा पाठ समाने का देखा। कर्मभोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही व्हील पावर है। यही व्हील पावर में बच्चों को व्हील की। आगे हम पढ़ेंगे परिवर्तन की डेट और उसकी तैयारियाँ। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।